एक खूबसूरत सा गांव था जो बड़े बड़े हरे भरे खेत और घने जंगल के पास बसा हुआ था। उस गांव में एक छोटा सा मिट्टी का घर था जहां दो बच्चे अपने दादा दादी के साथ रहते थे। उन बच्चों का नाम था अली और सारा। अली छोटा था और थोड़ा शरारती भी, जबकि सारा उससे बड़ी और ज्यादा समझदार थी। हर शाम जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुपने लगता और आसमान नारंगी रंग से भर जाता, तो अली और सारा अपने दादाजी के पास जाकर बैठ जाते। दादाजी, आज कोई नई कहानी सुनाइए ना। हाँ दादाजी, ऐसी कहानी जिसमें जंगल हो और शेर हो। तुम दोनों को जंगल की कहानियां बहुत पसंद है ना? क्योंकि जंगल बहुत मिस्टीरियस लगता है। और मुझे शेर सबसे ज्यादा पसंद है। अरे बस भी करो तुम दोनों, हर वक्त जंगल जंगल करते रहते हो। नहीं नहीं, बच्चों को सीखने दो। जंगल भी अल्लाह की एक खूबसूरत दुनिया है। दादाजी अक्सर बच्चों को जंगल और जानवरों की कहानियां सुनाते थे। वो उन्हें सिखाते थे कि हर जानवर का अपना दिल होता है और अगर इंसान उनके साथ अच्छा बर्ताव करे तो जानवर भी दोस्ती निभा सकते हैं। दादाजी, क्या हम कभी जंगल देखने जा सकते हैं? हाँ दादाजी, हम दूर नहीं जाएंगे। नहीं, जंगल में जाना खतरनाक हो सकता है। दादी प्लीज। हम बहुत संभल कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? जंगल के अंदर ज्यादा दूर नहीं जाना और एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ना। हम वादा करते हैं। पक्का वादा। दोनों बच्चे बहुत खुश हो गए। उन्हें लग रहा था जैसे कल उनकी जिंदगी का सबसे एक्साइटिंग दिन होने वाला है। अगली सुबह जब सूरज की पहली रोशनी जमीन पर पड़ी तो अली और सारा जल्दी उठ गए। अली, जल्दी करो, जंगल चलना है। मैं तैयारी कर रहा हूँ। ये लो पानी की बोतल और कुछ रोटियां। और याद रखो, किसी जानवर को तंग मत करना। जी दादाजी। जी दादी। दोनों बच्चे जंगल की तरफ चल दिए। जंगल में घुसते ही उन्हें ठंडी हवा और मिट्टी की खुशबू महसूस हुई। पेड़ों पर चिड़िया गा रही थीं और दूर कहीं बंदर शोर मचा रहे थे। अली देखो, कितना खूबसूरत जंगल है। हाँ, और देखो वहाँ एक हिरन भाग रहा है। दोनों जंगल की खूबसूरती देखकर हैरान हो रहे थे, लेकिन तभी अचानक झाड़ियों में से एक अजीब सी आवाज आई। अली, तुमने सुना? हाँ, कोई झाड़ियों में है। दोनों धीरे धीरे झाड़ियों के पास गए और फिर उन्होंने जो देखा उससे उनकी सांसें रुक गईं। वहां एक बड़ा सा शेर बैठा हुआ था। अली भागो। रुको सारा। अली ने ध्यान से देखा कि शेर गुस्से में नहीं था, वो जख्मी लग रहा था। उसके पांव में एक बड़ा कांटा घुसा हुआ था। अली, पास मत जाना। अगर हम मदद नहीं करेंगे तो ये बेचारा दर्द में रहेगा। अली धीरे धीरे शेर के पास गया। सारा थोड़ी दूर खड़ी थी। शेर ने बस चुपचाप अली को देखा। डरना मत, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। अली ने हिम्मत करके शेर के पांव से कांटा निकाल दिया। शेर ने गहरी सांस ली और फिर शांत हो गया। लगता है ये हमें शुक्रिया कह रहा है। अब ये हमारा दोस्त है। उस दिन के बाद अली और सारा जब भी जंगल आते, शेर उन्हें दूर से देखकर उनके पास आ जाता। धीरे धीरे उनकी दोस्ती और मजबूत होती गई। अली, मुझे लगता है ये शेर हमें पहचान गया है। हाँ, और अब ये हमसे गुस्सा भी नहीं होता। शेर कभी कभी उनके साथ चलता और कभी पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें देख। एक दिन जंगल में कुछ अजीब होने लगा। दूर से कुछ आदमी जाल और हथियार लेकर जंगल में घुस रहे थे। अली देखो, वहाँ कुछ लोग आ रहे हैं। लगता है ये शिकारी हैं। अगर इन्होंने जानवरों को पकड़ लिया तो? हमें शेर को बताना होगा। दोनों भागकर शेर के पास गए। शेर दोस्त, जंगल में शिकारी आ गए हैं। वो जानवरों को पकड़ने आए हैं। शेर तुरंत खड़ा हो गया और जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज गई। शेर की दहाड़ सुनकर जंगल के सब जानवर होशियार हो गए। बंदर पेड़ों पर चढ़कर चीखने लगे, हिरन तेज तेज भागने लगे, चिड़ियां आसमान में उड़कर शोर मचाने लगीं। ये क्या हो रहा है? लगता है जानवर हमें भगाना चाहते हैं। भागो। भागो? तभी शेर जोर से दहाड़ा और शिकारियों की तरफ भागा। शिकारी डर गए और कुछ ही देर में शिकारी जंगल से भाग गए। शाम को अली और सारा घर वापस आए। आज जंगल में क्या हुआ? दादाजी, आज शिकारी आए थे। लेकिन शेर और जंगल के जानवरों ने मिलकर उन्हें भगा दिया। सच में? देखा बच्चों, अच्छाई कभी जाया नहीं जाती। दादाजी की बात सुनकर दोनों बच्चे मुस्कुरा दिए। उन्हें समझ आ गया था कि दोस्ती और मदद दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। मॉरल:
जो दूसरों की मदद करता है उसको कभी न कभी मदद जरूर मिलती है। दोस्ती और दया दुनिया को खूबसूरत बनाती हैं।